जो प्रत्यय शब्द है ये कौन सा लिंग है? पुंलिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है? तुरंत बताएं। प्रत्यय शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? प्रति तो उपसर्ग है, इण धातु है और अच प्रत्यय है। ठीक है, कौन से सूत्र से है? एरच सूत्र से। एक सूत्र है एरच। एरच क्या कहता है अभी आपको बताएंगे। पुंलिंग शब्द है, बिल्कुल सही बात है, प्रत्यय पुंलिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जो प्रत्यय है वो कैसा शब्द है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है? कैसा शब्द है? कैसे अर्थ को प्रकट कर रहा है? कर्ता अर्थ में है, कर्म अर्थ में है या भाव अर्थ में है? बहुत ही सुंदर प्रिया जी ने, रेणु जी ने उत्तर दे दिया है। आगे बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। हमारा ध्यान एकमात्र पाठ्यक्रम में होना चाहिए। इधर उधर की एक दूसरे की बुराई करने से कोई मतलब नहीं है। सभी विद्वान अपने अपने विद्वत्ता से संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारा भी ये उद्देश्य है कि संस्कृत का प्रचार प्रसार होता रहे। आप ही हमारे प्रचारक हैं, तो आप भी हमारा प्रचार करते रहें। आसपास में जो भी पढ़ना चाहे उनको कह सकते हैं कि भाई हमारी ऑनलाइन क्लास है, आप एक बार मेरे मोबाइल पे पढ़ करके देखें। आज की क्लास दिखा देना आप, जिन्होंने अन्यड़ तव्यत प्रत्यय पढ़ा हो बड़ी बड़ी कोचिंगों से, उनको हमारी क्लास दिखाना एक बार, फिर अंतर समझ में आ जाएगा, है ना। तो प्रश्न है हमारा कि ये जो प्रत्यय शब्द है ये कैसा शब्द है? राधे राधे पिंकी जी, प्रत्यय शब्द कैसा शब्द है बता दें। जितने एरस सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं। ई वर्णांत धातुओं से परे, ई वर्णांत धातुओं से परे। आगे का अर्थ में नहीं लिख पा रहा हूं, है ना। इनमें से ई शेष रहता है। इनमें से क्या शेष रहता है? ई। अच में से क्या शेष रहेगा? अ। ठीक है, समझेंगे। अब सार धातु कार धातु कईयों से क्या हो जाता है? सार धातु के आर धातुक संज्ञक प्रत्यय परे स्थित हो तो क्या हो जाता है? अंतिम इक को गुण आदेश हो जाता है ना। ठीक है, तो इगंत अंग को गुण आदेश हो जाता है। तो ई को क्या गुण आदेश हो गया? ए। ई को क्या हो गया? ए। समझे, ये प्रति है ना, ये ए है और ये अच का अ है। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ई से परे असमान स्वर हो तो ई को क्या हो जाता है? य आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? य। तो क्या बन गया? प्रत्यय बन गया। क्या हुआ? यण संधि हुई। क्लियर? अब एच से परे अच विद्यमान हो तो ए को क्या हो जाता है? अय आदेश हो जाता है। अयादि संधि हो गई। और आगे कौन है? अ है। मिला दो, क्या बन गया? वर्णों का संयोग करेंगे तो प्रत्यय शब्द बन गया। प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बन जाएगा? प्रत्यय बन जाएगा। प्रथमा एक वचन में क्या बन जाएगा? प्रत्यय बन जाएगा। तो अभी तक उत्तर नहीं आया। प्रत्यय शब्द कौन से अर्थ में है? तो समय का हमारे पास अभाव है, इसलिए हम
ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते आपके उत्तर का। तो ध्यान दें कि प्रत्यय शब्द क्या है, भाववाची है। और एरस सूत्र कहता है कि ई वर्णांत धातुओं से परे भावे, भाव अर्थ में। कौन सा प्रत्यय संयुक्त होता है, अच प्रत्यय संयुक्त होता है। और अच में से क्या शेष रहता है, अशेष रहता है। क्लियर। तो प्रत्यय जो शब्द है उसमें धातु है इण, प्रत्यय शब्द में उपसर्ग है प्रति, प्रत्यय शब्द में प्रत्यय है अच। क्लियर। प्रत्यय शब्द में शब्द जो है वो है पुंलिंग, प्रत्यय शब्द जो है वो है भाव अर्थ में। कौन से अर्थ को प्रकट करता है, भाव अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है। तो ये हमने प्रत्यय की व्युत्पत्ति पढ़ ली यहां पर। और प्रतिधन इण धन अच से प्रत्यय कैसे बना, ये हमने एक एक चीज पढ़ ली। साढ़ धातु, कार धातु, कयो, पुगंध, लघु पदस्य, ये सब हम हमारे बार बार ये सूत्र काम में आएंगे। तो इन पर हम अभी चर्चा भी करेंगे, जैसे आवश्यकता होगी वहाँ पे हम इनकी चर्चा करेंगे। अभी हम जो प्रत्यय है उसका भूमि पूजन हो रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है। अब प्रश्न आ जाए कि प्रत्यय कतिदा, तो पंचदा। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के करेंगे, 5 प्रकार के करेंगे। सबसे पहला भेद कौन सा है, कृत प्रत्यय है ना। कृत प्रत्यय, क्री यानी क्या होता है, करना, और क्री क्या है, धातु है। तो यहीं से हमने ट्रिक निकाल ली कि धातु के अंत में संयुक्त होने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। प्रत्यय किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो धातु अथवा शब्द के अंत में संयुक्त होकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। वे शब्दांश जो धातु अथवा शब्द के अंत में संयुक्त होकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, विकार उत्पन्न कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और वे शब्दांश जो पूर्व में संयुक्त होकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चे को भी याद रहेगा, उपसर्ग उ पहले आता है और प्रत्यय प बाद में आता है। तो बाद में संयुक्त कौन होंगे, प्रत्यय, और पहले संयुक्त कौन होंगे, उपसर्ग होंगे। क्लियर। ठीक। तो धातु के अंत में संयुक्त होने वाले क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। जैसे अब कृत प्रत्यय के भी अलग अलग भेद हो जाते हैं, है ना। कृत्य हो जाते हैं, पूर्व कृदंत हो जाता है, उत्तर कृदंत हो जाता है। ये अलग अलग भेद है इनके भी, इन पे नहीं जाना है आपको। ठीक है। तो जैसे 7 प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा होगी, हम पढ़ेंगे तव्य, तव्या, अनियर, यट, न्यट, कैप और केलिमर। ठीक है। तो ये कृत्य प्रत्यय भी कृत कहलाएंगे, है ना। तो जैसे तव्यत है, अनियर है ना, यत, ण्यत, क्यप है, कत है,
कत्वतु है, बहुत सारे हैं, क्षत्रि शानच है ना, कत्वा तुमुन है, आदि। ये सब क्या कहलाएंगे? कृत प्रत्यय कहलाएंगे। और कृत प्रत्यय जिसके अंत में हो वो क्या कहलाता है? वह शब्द क्या कहलाता है? कृतदन अंत, कृदंत कहलाता है। कृतदन अंत, कृदंत। ठीक है, तो कृदंत में जशत्व संधि है। ठीक है, दूसरा भेद है, तो कृत आ गया समझ में। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया ने करना धातु के अंत में संयुक्त होते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय, विकृत्य, पूर्व कृदंत, उत्तर कृदंत, इस प्रकार से अलग अलग भेद होते हैं, है ना। कृत्य प्रत्यय में 7 प्रत्यय होते हैं, तव्यत, तव्या, अनियर, यत, न्यत, क्यप, केलिमर। ये 7 प्रत्यय की क्या होती है? कृत्य संज्ञा होती है ना। फिर इसके बाद आपके कत प्रत्यय, भूतकाल अर्थ में कत्वतु प्रत्यय, है ना। कार्य की निरंतरता को प्रकट करने के लिए क्षत्रि शानच प्रत्यय है ना। कर के अर्थ को प्रकट करने के लिए कत्वा प्रत्यय है। और कत्वा प्रत्यय अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? कत्वा अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? बताएं तुरंत। प्रश्न आ गया परीक्षा में कि कत्वा प्रत्यय अर्थ में प्रत्यय होगा, कौन सा होगा? तुरंत बता दे। कत्वा प्रत्यय अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? तुम उन प्रत्यय के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है, फिर दूसरा है तद्धित प्रत्यय। शब्द के अंत में संयुक्त होने वाले स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक है, लेकिन कर्म पहले है, कर्तव्य का निर्वाह पहले है। बहुत सुंदर। प्रिया का उत्तर आ चुका है, ल्यप प्रत्यय, है ना। तो कत्वा प्रत्यय होता है कर के अर्थ में, और कर के अर्थ को प्रकट करने में, कर के अर्थ को प्रकट करने वाला कोई शब्द हो, ध्यान देंगे, और उसके पहले उपसर्ग हो और अंत में यह हो, तो 100% वहां पे ल्यप प्रत्यय होगा। और ल्यप प्रत्यांत शब्द, कत्वा प्रत्यांत शब्द, तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्ययी होते हैं, इनके रूप नहीं चलते। क्लियर? तो जैसे अण प्रत्यय है ना, मतुप है, वतुप है, ये सब प्रत्यय शब्दों के अंत में संयुक्त होते हैं। जैसे गुण से गुणवान, है ना। जैसे महेश्वर से अण प्रत्यय लगा, क्या बना? माहेश्वर बना, है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय से युक्त शब्द क्या कहलाता है? तद्धित हो अंत में जिसके, क्या कहलाएगा? तद्धितांत कहलाएगा। तो ध्यान रखना, पहला प्रत्यय है कृत प्रत्यय और दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। तीसरा भेद है स्त्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय। तो पुंलिंग, शब्द के अंत में
संयुक्त होकर पुंलिंग शब्द के अंत में संयुक्त होकर स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करने वाले जैसे अजह बकरा। अब अज शब्द क्या है? पुंलिंग है। उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए अज शब्द से टाप प्रत्यय जोड़ेंगे और क्या बन जाएगा? अजा। तो अज एने बकरा, अजा एने बकरी, मूषक एने चूहा, मूषिका एने चुईया। ठीक है, तो ऐसे प्रत्यय कौन है? जैसे आपने टाप प्रत्यय है, नीप प्रत्यय है, नीश प्रत्यय है, नीन प्रत्यय है। ठीक है, तो टाप प्रत्यय तो बहुत सरल है, लेकिन नीप, नीश, नीन प्रत्यय समझने के लिए पूरा नियम हमें ध्यान होना चाहिए और अभ्यास के माध्यम से ही याद रह पाता है कि कब नीप प्रत्यय, कहाँ नीश है, कहाँ नीन प्रत्यय है। ठीक है, तो जहाँ पाठ्यक्रम में नीप, नीश, नीन होते हैं वहाँ पे समस्या आती है, क्योंकि सबके अंत में क्या होता है? दीर्घ ई होता है। क्लियर? चौथा है धातु अवयव प्रत्यय। तो धातु अवयव जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तुरंत बताएं, कमेंट कर दें। धातु अवयव में कौन सी संधि है? धातु अवयव में कौन सी संधि है? अभी तक उत्तर लास्ट में रास्ते में चल रहा है, शायद बता देना चाहिए। तो बहुत सारी धातुएं हैं, उन धातुओं में बीच बीच में प्रत्यय होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? धातु अवयव प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो धातु के अवयव रूप में संयुक्त होने वाले जैसे भवादिगण की धातु भू धातु की जब हम रूप सिद्ध करेंगे तो क्या रूप सिद्ध होता है? भवती रूप सिद्ध होता है ना। तो भू धातु से जब तिप प्रत्यय करते हैं तो उस स्थिति में कर्तरी शब्द से शप प्रत्यय का आगम होता है, जिसमें से क्या शेष रहता है? अ, और तिप में से क्या शेष रहता है? ती। ठीक है, देखा बोर्ड छोटा पड़ गया। यण संधि, बिल्कुल सही जवाब प्रिया जी। हल्का सा ऊपर उठा देते हम बोर्ड को। कितने भेद हो गए? 4। पांचवा भेद कौन सा होगा? तुरंत कमेंट करें, पांचवा भेद क्या लिखूं? कौन से प्रत्यय होते हैं पांचवे? तुरंत बता दें। पांचवा भेद
कौन सा होगा? रेणु, पिंकी, अंतिमा, लालचंद, ज्योति, प्रिया, दीपिका जी उत्तर दें। दीपिका जी ऑनलाइन है शेखावाटी से। दीपिका जी उत्तर देंगे इस प्रश्न का, गलत हो सही हो। पांचवा भेद कौन सा होगा? तुरंत उत्तर दे। पांचवा भेद कौन सा होगा? तुरंत उत्तर दें। बताएं। दीपिका जी उत्तर दें। नहीं आ रहा हो तो कमेंट करें, और को अवसर मिलेगा तुरंत। जितने मैं वापस रिवाइज कर देता हूं, जो बाद में जुड़े। प्रत्यय शब्द पुंलिंग है, भाववाची शब्द है, भाव अर्थ में है, प्रति उपसर्ग है, इण धातु है, अच प्रत्यय है, एरस सूत्र से अच प्रत्यय है। जो एरस सूत्र है वो क्या कहता है? ई वर्णांत धातुओं से परे क्या होता है? अच प्रत्यय संयुक्त होता है। ठीक है। अब इण धातु का जो ई है, साढ़ धातु कार धातु कई से, उसका क्या होगा? इगंत अंग को गुणादेश होता है, तो ई को ए गुणादेश हो गया। प्रति से परे असमान स्वर है ए, इसलिए ई का यह हो गया ए, ई को यणची से, और प्रत्यय धन अयेदन अप्रत्यय शब्द बन गया। ठीक है। भाववाची शब्द है तो पुंलिंग राम के समान रूप चलेंगे, कोई बात नहीं। और उत्तर दे भाई। दीपिका जी नहीं बता पा रही हैं। पांचवा भेद कौन सा होगा? ठीक है। तो हमें आवश्यकता है अपने लक्ष्य पे ध्यान देने की, इधर उधर भटकने की हमें आवश्यकता नहीं है ना। मेरी बात को अन्यथा नहीं ले, सामान्य बात कर रहा हूँ मैं। जब तक उत्तर नहीं आ जाता तब तक चर्चा कर रहा हूँ कि हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है। उसमें हमें जहाँ से जो भी मिले, अच्छा मिले, आप ग्रहण करते रहें। आपके ग्रुप में मैंने पीडीएफ के रूप में नोट्स भेज दिए हैं। ठीक है। हस्तलिखित है वो। उसमें यदि कहीं कुछ आपको गलत नज़र आए तो आप मुझे अवगत कराएं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये सही है या नहीं है, तो उसको अपन क्रॉस चेक कर लेंगे। वैसे तो 99.99% तो सही है, लेकिन 0.1% चांस रहते हैं गलती होने के। जैसे कि मार्केट में चर्चा चल रही है कि एक पेज में 50 गलतियाँ, एक क्लास में 50 गलतियाँ, तो ये सब टाइपिंग की मिस्टेक होती है। मैं भी किसी से टाइप कराऊंगा तो उसमें गड़बड़ होगी। अब यदि मैं प्रूफ रीडिंग नहीं करके उस बुक को ऐसे छपा दूंगा तो मेरे नोट्स में भी गलतियों की भरमार रहेगी। ठीक है। इसलिए सभी बच्चे सावधान रहें। कहीं से भी आप मैटर ग्रहण करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सही होना चाहिए, उसमें कहीं कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, है ना। सामने वाला विद्वान है, उससे आपका चयन नहीं होगा, ये ध्यान रखें। उसकी विद्वत्ता से हमारा चयन नहीं हो रहा है, और वो अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए इधर से उधर अपने मन से ही उदाहरण बना ले, लिख दे, प्रश्न बना ले, प्रश्नों का निर्माण कर ले, और यदि वो सही नहीं है, ऐसा हो चुका है, क्योंकि हमारे पास विद्यार्थी आए थे
तो उनके जो प्रत्ययों के उदाहरण थे वो बहुत ही डिफरेंट थे, अलग अलग थे। तो ऐसी यदि कोई समस्या हो, उससे अच्छा है कि हम अच्छे से अवलोकन करें और उसी से हम पढ़ें। ये गाइड संस्कृति गलत चल रही है और गाइडों से देख देख के, गाइडों के मॉडल पेपर देख देख के मॉडल पेपर ले लिए जाते हैं बच्चों से और मोटी फीस रकम वसूल ली जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। इस तरह के यदि कोई समस्या आती है तो आप लोगों को भी कमेंट करना चाहिए, सजग होना चाहिए, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो हमारी जो कक्षा है, हमारी जो प्रत्येकी कक्षा है वो मूल पुस्तक पर आधारित है और वो मूल पुस्तक है श्रीमान आदरणीय भीमसेन शास्त्री जी हैं, उनकी ये पुस्तक है भेमी व्याख्या। ठीक है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी पर इन्होंने 6 भेद लिखे हैं। ठीक है। ये हमारे अध्यापन का आधार है और यो समझे ये व्याकरण का ब्रह्मास्त्र है। इस पुस्तक में मेरे को 25 साल हो गए इसको पढ़ते हुए। इस पुस्तक में अभी तक कोई अशुद्धि मुझे नहीं मिली है। ठीक है। और ये जो पुस्तक देख रहे हो आप, ये तृतीय भाग है। कौन सा भाग है ये लघु सिद्धांत का इनका तृतीय भाग है। 6 भाग हैं, 6 में से ये तृतीय भाग है। ये देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा, ये तृतीय भाग है। इस तरह से 6 भाग है। तो इस तृतीय भाग में मात्र कृदंत प्रकरण का वर्णन है। किसका वर्णन है? मात्र कृदंत प्रकरण का वर्णन दिया गया है। ठीक है। तो ये हमारे पढ़ाने का आधार है। तिङंत सुबंत, ये अंतिमा जी ने उत्तर दिया है तिङंत सुबंत। तो तिङंत सुबंत विभक्ति प्रत्यय नहीं होते, है ना। पठती ये तिङंत है, रामः ये सुबंत है। ध्यान दें, तिङंत किसे कहेंगे? धातु रूप को तिङंत कहेंगे। और सुबंत किसे कहेंगे? जिसके अंत में सुप प्रत्यय हो, यानी शब्द रूप को क्या कहेंगे? सुबंत कहेंगे। ओके, ध्यान दें। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, क्लास प्रारंभ करते हैं। तो कृतिंग, कृत धन अतिंग, सूत्र में ही अर्थ छिपा हुआ है ना। तो कृत प्रत्ययात प्रश्न आ जाए तो उत्तर होगा अतिंग अतिंग अतिंग। कृत किसे कहते हैं? तो कृतिंग कृतिंग कृत अतिंग, अतिंग को ही क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। कौन सी क्लास में चले जाना, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, इस तरह से कि आपको याद हो जाए, कोई नहीं बताएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ विकल्प में क्या आएगा? कृत प्रत्यय की डेफिनेशन पूछेंगे तो विकल्प में आएगा तिंग, विकल्प में आएगा सुप, विकल्प में आएगा अतिंग। ठीक है। तो आपको उत्तर क्या करना है? अतिंग उत्तर करना है ना। तव्य तव्या अनियर यत ण्यत क्यप केलिमर, है ना। कत कत्वतु णौल त्रिच, है ना। कर्तार्थ में णौल त्रिच 2 प्रत्यय होते हैं। भूतकाल अर्थ में कत कत्वतु होते हैं।
वर्तमान काल अर्थ में कार्य की निरंतरता को प्रकट करने के लिए क्षत्रि शानच प्रत्यय होते हैं। कर के अर्थ को प्रकट करने के लिए कत्वा और लेप प्रत्यय होते हैं। तो इस तरह से धातु के अंत में जुड़ने वाले सभी प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और ये कृत प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, तो कर्तरी कृत, कर्तरी कृत है ना। कर्तरी कृत, कृत प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? कर्ता अर्थ में होते हैं। ठीक है, तो कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो कृत किसे कहते हैं? अतिंग को कृत कहते हैं। कृत प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? कर्ता अर्थ में होते हैं। नेक्स्ट सूत्र है कृत्या। अगला सूत्र कौन सा है? कृत्या। कौन सा सूत्र है? कृत्या। ये क्या कहता है? णऊल त्रिचौ सूत्र से पूर्व कहे गए प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है? कृत्य संज्ञा हो जाती है। ठीक है, कौन कौन से प्रत्यय? बार बार बता दिया है। तव्यत, तव्ये, अनियर, यत, ण्यत, क्यप। ठीक है, कितने हो गए? तव्य, तव्यानियर, यत, ण्यत, क्यप, 6 प्रत्यय हो गए। और अंतिम है केलिमर, एलिम शेष रहेगा। इस तरह से कुल 7 प्रत्यय, ध्यान रखना, संख्या याद रखनी है। कृत्य प्रत्यय कृत्याः स्यु प्रश्न आ जाए और विकल्प में उत्तर आ जाए 5, 6, 7, तो आप सोचोगे प्रत्ययों के भेद पूछ ले, 5 उत्तर करके आ जाओ, तो ये हमारी मूर्खता होगी, है ना। तयोरेव उसी अर्थ में, उन्हीं दोनों अर्थ में होते हैं, है ना। तो उन्हीं दो अर्थ में तो देखो 3 अर्थ होते हैं, है ना। एक तो कर्ता अर्थ, एक कर्म अर्थ और एक भाव अर्थ। ठीक है, तो कौन कौन से अर्थ में होंगे? भाव और कर्म अर्थ इन 2 में ही होंगे। कौन कौन होंगे? तो कृत्य के जो 7 प्रत्यय है, कृत्य, ठीक है, 7 प्रत्यय। इसके बाद कत और खल अर्थ प्रत्यय, खल अर्थ में प्रयुक्त होने वाले, जैसे खल प्रत्यय भी है, प्रत्यय, कर्म और भाव अर्थ में ही होते हैं। क्लियर? ये एकदम फैक्ट है। 3 बातें हैं, कृत्य प्रत्यय, कत प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय जो होते हैं वो कर्म और भाव अर्थ में होते हैं। जबकि कृत प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? कर्तरी कर्ता अर्थ में होते हैं। और कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही कौन आ गए? कृत्य प्रत्यय आ गए।
इसलिए फिर कृत्य प्रत्यय भी कर्ता अर्थ में होने चाहिए। तो इस अपवाद को दूर करने के लिए यहाँ पे अलग से विशेष रूप से सूत्र दिया, तयोरेव कृत्यक्त खल अर्था। इन्होंने इस सूत्र के माध्यम से क्या कहा कि ये जो है ये भाव और कर्मणो एव, कर्म अर्थ में ही एव अव्यय का भी प्रयोग किया है, होते हैं। क्लियर, ध्यान रखना। तो कृत्य प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही होगी आपको कि ये कर्ता अर्थ, ये कर्म अर्थ, ये भाव अर्थ, तो कहने की स्टाइल 3 प्रकार की होती है और उसके आधार पर 3 प्रकार के वाच्य होते, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्लियर, ठीक है। तो वाच्य परिवर्तन आपने टूटा फूटा पढ़ा होगा, तो आप सभी को याद है कर्ता अर्थ में जहाँ कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो, है ना, वो कर्ता अर्थ में होगा। सामान्य अनुवाद जो हम बनाते हैं, और कर्म अर्थ में जहाँ कर्म की प्रधानता होती है कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाती है, कर्म में प्रथमा हो जाती है, क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हो जाता है और वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन होती है, या फिर प्रत्यय से युक्त होगी तो नपुंसक लिंग एक वचन होती है। ध्यान रखना, भाव अर्थ में नपुंसक लिंग एक वचन होती है। क्लियर, भाव अर्थ में। ठीक, तो भाव अर्थ में जहां भी कृत्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा वो नपुंसक लिंग एक वचन में किया जाएगा। कैसे किया जाएगा आपको बिल्कुल एक एक चीज खोल खोल के बताएंगे, कोई नहीं बताएगा, है ना, लेकिन हम बताएंगे आपको और हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से, उनकी सहायता से बताएंगे। ठीक, तो यहाँ तक कोई समस्या? कृत स्यात्, उत्तर क्या होगा? अतिंग। कृत प्रत्यय स्यात्, कृत प्रत्यय कस्मिन अर्थे स्यात्, उत्तर होगा कर्तरी। ठीक है, कृत्याह न स्यु, कृत्य नहीं है, और विकल्प में तव्य तव्य अनियर और एक प्रत्यय कोई दूसरा आ जाएगा। इन 7 को छोड़कर तो आपको उत्तर करना है। कृत्य प्रत्यय में कोई नहीं है तो 7 है, 7 के अलावा जो 8वां होगा वही आपका विकल्प होगा। ठीक है, कृत्य प्रत्यय कौन से अर्थ में होते हैं? तो ध्यान रखना, कर्म और भाव अर्थ में होते हैं। और कौन होता है? कृत्य, कत, खलर्थ प्रत्यय जो होते हैं ये कर्म और भाव अर्थ में ही होते हैं। ठीक है, वैसे जो कत प्रत्यय है वो कर्ता अर्थ में भी प्रयोग में मिलता है बहुत स्थान पर। अब वो कैसे मिलता है आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे, उसका नियम खोज करके लाएंगे आपके लिए। अभी फिलहाल आप ध्यान रखें कि कृत्य के जो 7 प्रत्यय हैं वो कृत्य संज्ञक 7 प्रत्यय, यानी तव्य तव्य अन्यर यत न्यत क्यप केलिमर, और कत प्रत्यय जो भूतकाल में है ना, ये कर्म और भाव अर्थ में होगा। और खल अर्थ वाला जैसा खल प्रत्यय है, सबके उदाहरण हम अभी समझेंगे, है ना। तो कत प्रत्यय कर्म और भाव अर्थ में होता है, जबकि कत्वतु कौन से अर्थ में होता है? कर्तरी कर्ता अर्थ में होता है। क्लियर, तो ये 7, 8 और 9 नंबर का जो है वो अर्थ में खल अर्थ में है, तो ये सब क्या होंगे? भाव और कर्म अर्थ में होंगे। शेष कृत प्रत्यय किस अर्थ में होंगे? कर्तरी अर्थ में होंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से 3 चीजें स्पष्ट करेंगे हम, कृत्य, कथ, खल अर्थ। तो कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, तो भव शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? भवता, भवान, भवंतो, भवंतः, है ना। तो तृतीय एक वचन में क्या होगा? भवता, आपके द्वारा। कटह, विसर्ग का ओ हो रहा है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, चटाई, कर्तव्य, बनाई गई। ठीक है, तो आपने बनाई, बनाने योग्य है ना। तो आपने बनाई, क्या बनाए? चटाई। तो चटाई क्या हुआ?
कट क्या हुआ, कर्म हुआ, हुआ नहीं हुआ, कट यानी क्या होता है, चटाई। ठीक है, तो आपके द्वारा चटाई बनने योग्य है, क्या अर्थ हो गया, आपके द्वारा चटाई बनने योग्य, तो चटाई स्वयं बन रही है, इसलिए यहाँ पे कर्म में कौन सी विभक्ति हो गई, प्रथमा विभक्ति हो गई। किसमें हुई, कर्म में। ठीक है, और कर्ता में कौन सी विभक्ति हो गई, तृतीया विभक्ति हो गई। ठीक है, और क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा, क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होगा। क्यों होगा, क्योंकि कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता है, इसलिए क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। इसलिए यहाँ कट है तो कर्तव्य आएगा। ठीक है, यदि यहाँ स्त्रीलिंग शब्द होता, कटा होता, तो क्या होता, कर्तव्या आता। समझ रहे हो, यहाँ कटाह होता तो क्या होता, कर्तव्याह होता। समझ गए। अब भाव अर्थ में देखेंगे तो भाव अर्थ में कर्म तो होगा ही नहीं, तो बहुत सिंपल सी बात है, कर्ता में कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति आपको लगानी है। और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन होती है, लेकिन यदि कोई प्रत्यय का उदाहरण हो तो क्या करेंगे, क्रिया हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन ही होगी। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे हम इस चीज को ध्यान से। तो क्रिया हमेशा क्या होगी, नपुंसक लिंग एक वचन ही होगी। कत प्रत्यय कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में, दोनों अर्थ में देखेंगे। ठीक है, कृतो घटस त्वया, आपके द्वारा घड़ा बनाया गया। तो समझेंगे यहाँ घटः धन त्वया है, सत्व संधि हो गई खरीच सूत्र से। ठीक है, और कृतः का विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना कर्ता कौन है, युष्म शब्द है, तो कर्ता में तृतीय विभक्ति हो गई। आपके द्वारा बनाया गया कौन, घट, तो घट क्या है, कर्म है, और कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी, और ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए क्री धातु से कत प्रत्यय जो बनाएंगे वो कृतः बनेगा, कृता भी बनेगा, कृतम भी बनेगा, और राम की तरह रूप चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे यदि घटाह होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, कृताह हो जाता। ध्यान दे, क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। यहाँ घट की जगह पे क्या होता, पुस्तकम होता। क्या होता, पुस्तकम होता, तो क्या हो जाता, इधर कृतम हो जाता, कृतम पुस्तकम त्वया। ठीक है, ऐसे बन जाता। ये क्या हो गया, नपुंसक लिंग का उदाहरण हो गया। ठीक, आगे बात समझ में। अब भाव अर्थ का उदाहरण है, वो भी देखेंगे। भवता शयितम, भवता शयितम, तो भाव अर्थ में हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग करेंगे और कर्ता में तृतीया विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, तो वे धातु जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक कहलाती है, और जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक कहलाती है। शिंगे ने शयन करना, ये कैसी धातु है, अकर्मक धातु है ये, और इसके अर्थ वाली सभी धातुएं क्या होगी, अकर्मक धातु होगी। ठीक है,
अब खल अर्थ का उदाहरण लेते हैं। खल अर्थ में खल प्रत्यय दुर्जीवम कठिन है। अपत्ये भुजा, अपत्ये खाने वाले, यानी जैसे फास्ट फूड अपन कहते हैं, कुपत्ये खाने वाले, रोगिणा रोगी का, दुर्जीवम जीवित रहना क्या है, कठिन है। ठीक है। ईशत कर कटो भवता, सुकर कटो भवता, तो आपके द्वारा चटाई बनाना क्या है, ईशत कर सरल है, सुकर सरल है, आसान है। ठीक है। तो आसान अर्थ में और कठिन अर्थ में क्या होता है, खल अर्थ में खल प्रत्यय संयुक्त होता है यहाँ। ठीक है। तो खल में भी यहाँ पे क्या है, अहि शेष है। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, खल प्रत्यय है। ठीक है। किस में है खल प्रत्यय, जैसे ईशत कर में है, सुकर में है। ठीक है। और जो जीव धातु है उसमें खल प्रत्यय भाव अर्थ में हो रहा है, दुर्जीवम। ठीक है। तो कुश और दुख है ना, दोनों ही अर्थों में खल प्रत्यय संयुक्त होता है, किस कोई विशेष सूत्र से, उसमें हमारे को ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, बताओ, रोगी है। और रोगीणा तृतीय विभक्ति होगी, रोगी के साय अपथ्य भुजा, गलत पदार्थ खाने वाला है, फास्ट फूड खाने वाला है, रोज रोज कचौरी खाने वाला है। तो रोगी यदि रोज कचौरी क्या खाएगा तो क्या होगा, दुर्जीवम, उसका जीवन क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे दुर्जीवम में क्या है, दुर उपसर्ग है, जीव धातु है, और खल अर्थ में खल प्रत्यय है। क्लियर। तो ऐसे जो उदाहरण होंगे खल प्रत्यय वाले, वो सब या तो कर्म अर्थ में होंगे या फिर कौन से अर्थ में होंगे, भाव अर्थ में होंगे। क्लियर। तो ये आपके जो प्रत्यय है उनका भूमि पूजन मात्र हुआ है। ठीक है। कल जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे तव्यत, जिसमें से तव्य शेष रहेगा, और तव्य प्रत्यय में से भी तव्य शेष रहेगा, और दूसरा पढ़ेंगे हम अनियर प्रत्यय, जिसमें से अनिय शेष रहेगा। ठीक है। जब धातु से ये प्रत्यय संयुक्त होंगे तो कैसी स्थिति में क्या होगा ये आपको बताएंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अंतिम इक को क्या करेंगे, गुणादेश करेंगे। ठीक है। लघु उपदा को क्या करेंगे, गुणादेश करेंगे। ठीक है। इट आगम, कुछ धातुओं में इट आगम होगा, कुछ में नहीं होगा, है ना। कुछ में इटागम विकल्प से होगा और कुछ में इटागम की स्थिति होते हुए भी क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। इसका
एकाच उपदेश अनुदाता से एक अच वाली कोई धातु हो और वह अनुदात भी हो तो वहाँ पर इटागम नहीं होता। और इटागम कौन से सूत्र से होगा? आर्ध धातु कशेड वलादे सूत्र से इटागम करेंगे। तो बहुत सारे कार्य करने हैं, ये सब हम कल पढ़ेंगे। प्रयास करना आप कि लाइव क्लास से जुड़े, ताकि आपके संधि का भी अभ्यास होता चला जाए। और जब मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं तो आप उसका उत्तर देने में समर्थ रहे। ठीक है, आज की जो क्लास है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो वो ग्रुप में आप सेंड करें, निश्चित रूप से 100% उसका समाधान किया जाएगा। और अधिक से अधिक बच्चों को अपने मुख के माध्यम से प्रचार प्रसार करें, ताकि जो भी बच्चे जुड़ना चाहें, क्योंकि अब समय आ चुका है, अब यदि नहीं जागेंगे तो फिर सोए ही रह जाएंगे। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं उन सब बच्चों को आप बोलें कि भाई आप जुड़ जाएं, है ना। कोई यदि किसी और जगह जुड़ा हुआ है और उलझ चुका है और वो जुड़ना चाहे तो वो संपर्क करें, मेरे नंबर दे सकते हैं आप उनसे। कोई बच्चा ऑफलाइन कोचिंग करके आ चुका कोटा से, जयपुर से, अब उसको रेगुलरिटी के लिए क्लास चाहिए, है ना, तो बहुत ही अच्छा पढ़ाया होगा उनको। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने खराब पढ़ाया है, सभी गुरुजन अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन यदि वो निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तो उनका पढ़ा हुआ व्यर्थ हो जाएगा और उनके नंबर छपने में समस्या आ सकती है। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को आप कहो कि एक बार संपर्क करें, तो हम उन बच्चों को जितनी अधिक से अधिक सुविधा होगी वो सुविधा उपलब्ध करवा देंगे और अल्प न्यूनतम शुल्क में सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।